हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। जवाब को शुरू करने से पहले मैं एक ज़रूरी वजाहत भी करना चाहूँगा अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के तहत। बाकी हासिदीन तो इसको समझेंगे या मानेंगे नहीं, लेकिन ये बात हासिदीन के लिए नहीं है क्योंकि उनको समझाई और मनवाई भी नहीं जा सकती। राय हमारे सुन्नी मुसलमानों के अंदर भी ये ट्रेंड है कि लोग एक वीवीआईपी कल्चर को फॉलो करते हैं। मतलब ये कि किसी के बारे में बात करना तो उसका नाम ना लेना या उसकी क्लिप वगैरह यूज़ ना करना, एक वीवीआईपी समझना खुद को, और उस ट्रेंड को लोग फॉलो करते हैं। उनके पीछे उनकी अपनी हिकमतें हो सकती हैं, लेकिन देखा ये गया है कि जैसे बहुत बड़े सुपरस्टार होते हैं कि हम किसी का नाम नहीं लेते और बात करते हैं, तो कुछ वही ट्रेंड को लोग फॉलो करते हैं। जबकि शरीयत के मसाइल के अंदर जिस बंदे की बात है उसकी बात, उसी के अल्फाज, उसी के मुंह से सुनाना ज़्यादा बेहतर और मुनासिब लगता है। या फिर बताया जाए कि आप किसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे ये वीडियो क्लिप भेजी सलाम के ताल्लुक़ से और वज़ू के ताल्लुक़ से, तो मैंने उनको यही बताया कि इसका ताल्लुक़ मेरे साथ नहीं है क्योंकि इसमें मुझसे कोई मुखातिब बंदा नहीं है। लोगों ने कहा कि नहीं, आपसे ही मुखातिब है और रिप्लाई आपको ही क्या है। तो मैंने पूछा कि नाम लेने में ऐसी क्या आफत है कि नाम लेना, या अगर मेरे ही अल्फाज थे, मैंने वज़ू को खड़े होकर नाजायज़ कहा या मैंने सलाम को कलाम से पहले नाजायज़ कहा, तो मेरे अल्फाज सुनाने चाहिए कि मैंने नाजायज़ बोला है। दूसरी बात यह कि जैसे हमारे माशरे के अंदर होता है ना कि शौहर का नाम बीवियाँ लेती नहीं है, तो वैसे ही बाज़ लोग भी मालूम नहीं क्यों कि नाम लेने से परहेज़ ज़्यादा करते हैं। खैर, वो वीवीआईपी ट्रेंड को फॉलो करने वाली बात है। तो इस मसले में बात यह है कि असल में मैं भी किसी की क्लिप या नाम वगैरह इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन फिर मैंने इस बारे में कई लोगों से मशवरे किए कि इस टॉपिक पे क्या करना चाहिए। कई अहले इल्म से इस बारे में बात की कि मसला ऐसा ऐसा है, अगर हम किसी का नाम या क्लिप यूज़ करते हैं तो बाज़ हासिदीन ये समझते हैं कि शोहरत या फेम के लिए हो रहा है मसला, लेकिन हमारी यूज़ करने के पीछे हिकमत या मतलब हमारा और नियत हमारी ये होती है। तो जब उन लोगों से मशवरा किया तो अक्सर लोगों ने यही राय दी कि क्लिप यूज़ करना चाहिए। उसके पीछे दो वजह होती हैं। जो मेरी वजह है क्लिप यूज़ करने की वो ये है कि कोई भी बात सामने वाला अपने अल्फाजों से बेहतर है कि सामने वाले के अल्फाजों से सुनाए कि उसने क्या कहा है, ताकि उसमें झूठ या लफ्ज़ों की मिलावट ना हो। कभी कभी सियाक़ व सबाक़ अलग होता है, सामने वाले के कहने का अंदाज़ अलग होता है, तो इसलिए मैं अक्सर क्लिप में सामने वाले की बात उसी के अल्फाज के साथ और उसी के मुँह के साथ सुनाता हूँ ताकि कोई मसला ना रहे। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह होती है, उसके पीछे वजह ये होती है कि जब हम किसी से मुखातिब हैं और हम उसके बारे में उसकी क्लिप दिखाकर बात कर रहे हैं, तो कोई भी शख्स जो उस ज़ात से वाकिफ़ है कमेंट में उसको बुरा भला भी नहीं कहेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी सुन्नी आलिम के लिए कोई बात कर रहा हूँ और मैं उनकी क्लिप चलाऊँगा तो लोग 100% समझ जाएंगे कि मैं किसी सुन्नी आलिम से मुखातिब हूँ और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो लोग कमेंट में मेरे फेवर करने वाले उनको बुरा भला नहीं कहेंगे, वो अपनी ज़बानों को बंद रखेंगे, तो उनकी इज़्ज़त की हिफाजत होगी। लेकिन अगर मैं क्लिप ना चलाऊँ और ऐसी बात करूँ कि फ़लाँ ने मुझ पर ऐसा बोल दिया, फ़लाँ ने मुझ पर ऐसा बोल दिया, तो लोग कमेंट में उस फला को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं किसकी बात हो रही है। और मैं तो क्योंकि जानता हूँ कि मैं किसकी बात हो रहा हूँ, मैं भी वो कमेंट को पढ़ूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि लोग फ़लाँ आलिम के ऊपर इस तरीके की बात कर रहे हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, हाकिम वक्त ने गाँव के सरपंच जी की सुलह कराई। तो मुझे नाम से खैर कोई गरज़ नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों ने पिछले 1-2 हफ्ते से किसी वजह से सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया होगा, जब वो उस फर्स्ट वीडियो को देखेंगे और वो देखेंगे तो वो कमेंट में इस तरीके की बातें करते हैं, अरे साहब आप छोड़िए, अपना काम करिए, वहाँ भी सोच रखने वाला होगा जो आपके पीछे पड़ा है, लोग आपकी टांग खींचते हैं, कोई जाहिल होगा, और लोग गाली बकना, लान तान करना, ये सब करना करते हैं। और जो लोग कर रहे होते हैं वो सही अक़ीदा सुन्नी होते हैं। अब क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि किसकी बात चल रही है, तो इसलिए वो गालियाँ बकते हैं। लेकिन अगर सामने वाले का नाम ले लिया जाए या उसकी क्लिप दिखा दी जाए तो बाज़ ख़ानदानी लोग, गैरतमंद लोग कम से कम इससे बाज आएंगे कि नहीं यार, अगर इन दोनों की बात चली तो मैं बोलना नहीं चाहिए, ना इनके ऊपर ना इनके ऊपर। गैरतमंद लोग बच जाएंगे। तो इससे आप सामने वाले की इज़्ज़त की हिफाजत करते हो कि सामने वाले पे लानतान नहीं हो पाता। अब क्योंकि आपने देखा इस तरीके की क्लिप में, आप कमेंट में ख़ुद तजुर्बा कर लें कि सवाल पूछने या एतराज़ करने वाले के लिए लोग लानतान कर रहे हैं और क्लिप बनाने वाले साहब भी इनको देख रहे सुन रहे होंगे, ज़ाहिर सी बात है लानतान भी पढ़ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं सामने वाले की इज़्ज़त का ख्याल ना रखने वाली बात मुझे समझ में आती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अपनी लाइफ है, अपना ज़ाती मसला है, और मैंने क्योंकि शुरू में कहा कि हासिदीन शायद इस बात को नहीं समझेंगे,
लेकिन क्योंकि मैंने कई लोगों से मशवरे किए तो इसीलिए हमारी भी मजबूरी है कि हम क्लिप दिखाते हैं ताकि मसला बिल्कुल वाज़े हो जाए और लोगों के दिमाग में कोई इंतशार, कोई शक शुबा पैदा ना हो। वरना हमें बिल्कुल भी शौक़ नहीं वाकई किसी का नाम लेना है, किसी का मसला दिखाना, लेकिन क्योंकि मसाइल के ऊपर जब बात होती है तो अल्फाज वही होने चाहिए जो सामने वाले ने कहे, इसलिए बेहतर होता है कि सामने वाले की हम क्लिप दिखाएं, वरना हम दिखाना नहीं चाहते। और दूसरी हिकमत मैंने बताई कि सामने वाले पे कोई लान तान ना करे। अगर ये वीडियो मैं भी ऐसी बना दूँ कि भाई फ़लाँ ने ऐसा बोला, फ़लाँ ने, लोग इस कमेंट के अंदर फिर गाली बकेंगे, कौन था वो जाहिल, हमें बताओ, ये है वो है, तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी की रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं किसी को अपना समझ रहा हूँ, मसलों में इख्तिलाफ़ अपनी जगह है, लेकिन मैं चाहूँगा नहीं कि किसी सुन्नी के ऊपर कोई बंदा लान तान करे। तो उनकी इज़्ज़त बचाने के लिए ही ऐसे लोगों की मैं क्लिप यूज़ करता हूँ। शरई गिरफ्त एक अपनी जगह है, लेकिन क्लिप चला के हिंट्स दे देना कि भाई अगर इनसे कोई मोहब्बत रखने वाला है तो गलत फहमी में बुरा भला मत कहना, क्योंकि मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ, तो इस सामने वाले की इज़्ज़त महफूज होती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, लोग तरह तरीके की बातें करते हैं, शोहरत, नाम, फेम। तो मैं कोई ऐसा ब्लॉगर तो नहीं हूँ कि जो 2 मिनट में अपनी बात को पूरा कर दूँ, हाय गाइज़, हेलो गाइज़, खुदा हाफिज़। अब क्योंकि मसला होता है तो उसको वक्त लेके समझाना भी पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो जो है वो बड़ी हो जाती है। नाम फेम के अल्लाह के करम से मेरे को ज़रूरत नहीं है, और मैं शोहरत चाहता हूँ। शोहरत चाहने वाला मास्क पहन के तो शायद वीडियो नहीं बनाएगा, जो अपना फेम चाहेगा ना वो हीरो बन के वीडियो बनाएगा, घूमना फिरना, ये ख़रीदना वो ख़रीदना, सब कुछ दिखाना, उठना खाना पीना, नहाना धोना तक दिखा देना। तो शोहरत वाले या लोगों की नज़रों में हर चीज़ को दिखाने वाले वो एक अलग कैटेगरी के लोग हैं। अपना ऐसा शौक़ नहीं होता, अगर होता तो ये चीज़ नहीं होती। रह गई है कि फ़ेम कमाना या व्यू वगैरह हासिल करना, तो लोगों का ये गलत फ़हमी और गुमान है कि शायद मुझे कोई अहले सुन्नत में जानते ही नहीं है और मैं किसी का नाम लेने की वजह से पहचाना जा रहा हूँ। ये सिर्फ़ एक ख़याली बातें हैं लोगों के ज़हन में। जिन लोगों ने सिर्फ मेरा इंस्टाग्राम ही देखा है, उन लोगों ने, यूट्यूब चैनल पे जो लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं वो लोग देखेंगे कि अब 5.5 लाख से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा फॉलोअर हैं, और एड फ्री चैनल पे इतना ग्रो करना और यहाँ तक लाना कोई आसान बात नहीं होता। बाद लोग इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़लाँ का नाम लेके आप व्यू कमा रहे हो, मतलब किसी की शरई गिरफ्त कर लो तो आप फ़लाँ का नाम लेके व्यू कमा रहे हो। तो ये शरई गिरफ्त तो कोई बहुत बड़ा अगर आलिम दीन भी करेंगे, मान लो हम तो तालिब इल्म है, हमारी कोई औकात नहीं, तो ये बात तो फिर उनके लिए भी कही जा सकती है। तो इसका मतलब कोई शरई गिरफ्त ना करे, अगर कोई अकीदे बयान, गलत मसाइल बयान कर रहा है तो करने दिया जाए, फिर तो उसका यही मतलब निकलता है। तो लिहाजा ऐसा कुछ नहीं है व्यू या शोहरत वाली बात, ठीक है। और बात मैंने बता दी कि हम क्लिप यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन जब हमने मशवरा किया अहले इल्म के साथ और कई लोगों के साथ मशवरा किया कि इसकी क्या वजह है लोग क्लिप यूज़ नहीं करते और हमें यूज़ करनी चाहिए नहीं, तो लोगों ने कहा यूज़ करनी चाहिए। इससे माइंड, लोगों के जहन में कोई शक शुबा इंतशार नहीं होता और बात बिल्कुल साफ़ सुथरी और क्लियर हो जाती है कि फ़लाँ के अल्फाज क्या थे और आपने उस पर क्या जवाब दिया है। और लोगों का, हमारा मकसद ही लोगों के जहन से इंतशार ख़त्म करना और हक़ को वाज़े करना है, तो इसलिए मैंने बात बताई। और दूसरी बात, मैं भी चाहता हूँ कि सुन्नियों की इज़्ज़त महफूज रहे, कि अगर हम किसी से कोई शरई मुतालबा कर रहे हैं तो उसमें फिर आवाम को गाली गलोच, बदतमीज़ी, बदकलामी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं क्लिप चलाता हूँ कि सामने वाला भी जान ले कि भाई जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो भी सुन्नी है। हाँ, मसाइल पूछें उनसे, एतराज़ अगर है किसी चीज़ पे पूछें, लेकिन बदतमीज़ी ना करें। और क्लिप नहीं चलाऊँगा तो लोग बोलेंगे कोई वहाबी होगा, कोई देवबंदी होगा, कोई ऐसा होगा, और बोलते हैं लोग, जो लोग मेरे को जवाब दे रहे हैं, ना मेरा नाम ना मेरी क्लिप, तो लोग मुझे यही समझ रहे हैं कि कौन जाहिल है, कौन ऐसा है, कौन वहाबी होगा, आप अपना काम करो, लोगों का काम यही है, तो लोग बकते हैं, ठीक है। तो मेरी इस बात से अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है और क्लिप चलाने का असल मकसद मेरा क्या है। तो इसलिए कम इल्म लोगों को इस तरीके की बात करना कि पब्लिसिटी के लिए है, शोहरत के लिए, व्यू के लिए, ये चीज़ें ज़ेब नहीं होती। देखो, शरीयत एक अपनी जगह है, शरीयत के अंदर एक अपनी जिरह करना एक जायज़ है। आपने सामने वाले की दलीलें सुनी, इन्जॉय करा, अपने को सीखने को मिला होगा। अब आप हमारी बात को सुनेंगे, दलाइल सुनेंगे, आप इन्जॉय करेंगे, आपको सीखने को मिलेगा। होना ये चाहिए कि इल्मी गुफ्तगू को इल्मी लेवल तक ही रखा जाए। अगर कोई शरीयत में गलत करता है, उसकी पकड़ होती है, तो आप सामने वाले के ये ना देखें कि उसने फ़लाँ का नाम क्यों ले लिया, फ़लाँ की पकड़ क्यों की। ये देखें जिस मसले पर पकड़ हुई वाकई काबिल गिरफ्त था या नहीं, जो हमने दलाइल रखे वो काबिल कबूल हैं शरीयत में या नहीं, और सामने वाला उस पर क्या जवाब दे रहा है वो काबिल कबूल हैं या नहीं। तो मदरसों के बच्चों में भी आपस में मसाइल के अंदर जिरा कराई जाती है, बहस, एक डिबेट कराई जाती है दोनों का देखने के लिए कि आप इल्म की कितनी गहराई तक जाते हैं, क्या क्या बंदा दलाइल रख रहा है, क्या क्या सामने वाला उस पर अपने दलीलें दे रहा है। फिर दोनों की बात को देखते हुए एक तो इससे दिमाग का विकास भी होता है, ये स्टूडेंट लाइफ की मैं बात बता रहा हूँ कि इससे दिमाग का विकास भी होता है, सोचने समझने की काबिलियत, क्षमता बढ़ती है। तो इसको बेकार में कंट्रोवर्सी का नाम देना, हसद का नाम देना, या सामने वाले की नीयत
का ख़राब होने के जैसे जुमले बोलना, नाम देना, ये सब फिजूल की बातें। ये इल्मी गुफ्तगू है। मेरी अल्फाजों में कोई गाली गलौज, कोई बदतमीज़ी, कोई बदकलामी नहीं होती। बाज़ अवक़ात थोड़े बहुत ताने होते हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि होते हैं, और कभी कभी डिबेट में, मुनाजरे में इस तरीके के अल्फाज सामने वाले पे बोलते बोलते निकल जाते हैं। ये एक मतलब फ्लू के अंदर बोलने वाली बात है, ठीक है, लेकिन बदकलामी, बदतमीज़ी उसके अंदर फिर भी नहीं होती। ख़ास तौर से अहले सुन्नत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, बद्दीन बदमज़हब के रद में अगर कोई ऐसी बात हो तो वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए आप इल्मी डिबेट को इल्मी हैसियत से लें। अब मैं आपको एक क्लिप अब सुना देता हूँ, आप उसको सुने, फिर इंशाल्लाह उसका जवाब देते हैं। जिन चीजों को मैं प्रमोट करता हूं उनका जवाब देना मेरा हक है और मैं देता भी हूं, और जिन चीजों को मैं प्रमोट ही नहीं करता, जिन चीजों का जिक्र मैं अपने व्लॉग में ही नहीं करता, उसका जवाब देना मुझ पर कोई जरूरी नहीं। इसलिए मेरी मर्जी, जब मुझे देना होगा दे दूंगा, नहीं देना होगा तो नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे नबी बाज औकात हर सवाल का जवाब उसी वक्त नहीं देते थे, बल्कि खामोशी इख्तियार फरमाते, या सवाल को नजरअंदाज कर देते, या जवाब को मौखर कर देते, यानी सही वक्त आने पर देते, या सवाल करने वाले की नीयत को देख कर जवाब देते। और मैं भी किसी हिकमत की वजह से मसलिहत के तहत कई सवालों का जवाब नहीं देता। इसी तरह आप भी अपनी जिंदगी में हर सवाल का जवाब देना जरूरी न समझे। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि आपने कहा कि मैं जिस चीज़ को प्रमोट करता हूँ मुझे उसका जवाब देना ज़रूरी है, और जिस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं करता तो ज़रूरी नहीं मैं उसका जवाब दूँ। ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि प्रमोट करने से क्या मुराद है। क्योंकि जब आपने कार का जवाब दिया था कि मैं कार क्यों नहीं ख़रीदता, आप किसी भी कार को प्रमोट नहीं करते, लेकिन आपने जवाब दिया। इसके अलावा बहुत सारे जवाब आपने ऐसे दिए कि आप उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, लेकिन आपने उसका जवाब दिया। यूट्यूब को कैसे प्रमोट किया जाता है ये तो समझ में नहीं आई, लेकिन आप सारी चीज़ों का प्रमोशन यूट्यूब पर ही तो करते हैं, तो इन चीज़ों का जवाब देना ज़रूरी क्यों नहीं बनता। दूसरी चीज़ ये है कि यूट्यूब का हराम और हलाल का मसला एक शरीयत का मसला है, और ये बड़ा मसला है। मुसलमान अगर अपने पेट में हराम डालेगा तो ये दौर तो ख़राब आएगा ही। फिर लोग रोते हैं कि दौर ख़राब है, उलमा कुछ नहीं कर रहा है। आप हराम खाना तो बंद करो। ये मैं आवाम से मुखातिब हूँ कि आप हराम खाना बंद तो करो। दौर कैसे सही होगा, कैसे आपकी दुआएं कबूल होंगी अगर आप हराम वाकई खा रहे हैं। तो ये जो हराम हलाल के मसले में शक शुबा है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि मेरी मर्ज़ी है मैं जवाब दूँ या जवाब नहीं दूँ। ये एक शरीयत का मसला है, बताना चाहिए। जिस इन्फ्लुएंसर को लोग फॉलो करते हैं लाखों की तादाद में, उनका बिल्कुल हक बनता है कि वो पूछें कि आप अपने चैनल पे ऐड चला के पैसा कमा रहे हैं, क्या ये जायज़ है। तो लोगों का ऐसे पूछने से हाइपर नहीं होना चाहिए, क्लसना नहीं चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि प्रमोट करना ना करने की कोई बात समझ में नहीं आई कि क्या प्रमोट करना की कुछ मिसालें होती तो मैं शायद समझता। मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि मैं जिस चीज़ को प्रमोट नहीं करता मुझे उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं। दूसरी यहाँ पे मिसाल दी गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाज़ औक़ात खामोश होते थे, जवाब नहीं देते थे, ताख़ीर करते थे, या सामने वाले की नीयत को देख के जवाब देते थे। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपकी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैच नहीं हो रही। उसकी वजह यह है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी मसले पर ख़ामोशी इख्तियार करना कि ये भी हिकमत होती थी कि आप वही का इंतज़ार करते थे कि अल्लाह ताला इसका फ़ैसला सुनाए तो बेहतर रहेगा। बाज़ मौक़ों पे कुछ घर के मसले भी होते थे कि उसमें अगर कोई नबी ख़ुद अपनी राय देते तो लोग कहेंगे अपने घर के मसले में ख़ुद फ़ैसला सुना दिया, तो आप खामोश रहते थे। अल्लाह की वही आती थी तो आप जवाब देते थे। अब सवाल ये बनता है, आपकी खामोशी किस वही का इंतज़ार कर रही है कि वही आएगी तो मैं जवाब दूँगा, मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूँ। तो नबी पाक से इसको मैच करना बिल्कुल फिजूल हो गया। दूसरी बात यह है कि नबी पाक की खामोशी की एक वजह ये थी कि कुरान मुकम्मल नहीं हुआ था, दीन शुरुआती दिनों में मुकम्मल नहीं हुआ था, अहकाम जारी हो रहे थे, तब्दील हो रहे थे। इस वजह से खामोश रहते थे कि कोई नया अहकाम होगा तो उसको बयान किया जाएगा। क्या आज आपकी खामोशी बता रही है दीन मुकम्मल नहीं हुआ? क्या अभी कोई वही आना बाकी है? अभी कुरान मुकम्मल नहीं हुआ? अभी इस्लाम के मसाइल क्लियर नहीं है? क्या हराम हलाल के मसले में अभी कोई लोगों को शक शुबा है कि वो मसला अभी नाजिल होना बाकी है? ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर यह मिसाल भी बिल्कुल फ़िट नहीं हो पा रही है मेरी अकल में कि नबी पाक का खामोश रहना तो दीन मुकम्मल नहीं था इसलिए खामोशी थी, कुरान मुकम्मल नहीं था, आयतें नाजिल हो रही थी, आयत के इंतज़ार में भी खामोशी हो सकती है। आपके तो कोई आयत नाजिल नहीं है, कोई दीन भी मुकम्मल हो गया, अब हराम हलाल का मसला पूछने में खामोशी का कोई सर पैर नहीं है। लेकिन हमारी आवाम है ना, उनको कभी ना कभी चूरन घूल के दे दिया जाता है, और आवाम तो बेचारी आवाम है, उनको तो कुछ भी कह दिया जाए, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, इससे ज़्यादा उनको बेचारों को कुछ आता ही नहीं। वो अकल भी नहीं लगाते कि सामने वाले ने हमें क्या घुट्टी घूल के पिला दी और हमारी बात भी समझ में नहीं आ रही, हमने बस हाँ हाँ कर दी। तीसरी चीज़ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने खामोशी की बात की। शरीयत के उसूल के अंदर नबी की खामोशी सुन्नत बनती है और किसी काम के जायज़ होने की दलील बनती है। क्या आपकी खामोशी भी जायज़ होने की दलील बन रही है? ये उसूल शाशी है, आपने दरस निज़ामी में तीसरे चौथे साल के अंदर पढ़ी होगी और अहले इल्म इससे वाकिफ़ है। सुन्नत की तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, उनका फ़ेल और उनकी तकरीर
कि जिसको हदीस भी कहते हैं। फिर आगे सुन्नत की किस्में बनेंगी कि सुन्नत रवा या सुन्नत हुदा। लेकिन बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कहना, उनका करना और उनका खामोश रहना, इसको सुन्नत की किस्में कहते हैं। आपका खामोश होना, नबी का खामोश होना तो बराबर ही नहीं हो सकता। तो वहाँ तो सुन्नत बनता है ना खामोश होना, आपका खामोश होना सुन्नत बन रहा है। तो यहाँ भी मिस मैच हो रहा है, ये मसला बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, सिर्फ आवाम को कन्फ्यूज़ कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि कोई काम सहाबा इकराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करते और आप उस पर खामोशी इख्तियार करते तो आपका खामोश रहना उस काम के जायज़ होने की दलील बन जाती थी। उलमा इस उसूल से वाकिफ़ हैं, अहले इल्म इस उसूल से वाकिफ़ हैं। तो नबी पाक की खामोश होने की हिकमत सामने वाले के काम को जायज़ करना हो जाता था कि कोई काम सहाबा कर रहा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख रहे हैं लेकिन मना नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो जायज़ समझ रहे हैं, नाजायज़ समझते तो रोकते। तो आपकी खामोशी जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी से चीज़ों का जायज़ होना साबित हो जाता है। क्या आपकी खामोशी से यूट्यूब इनकम को जायज़ समझा जाएगा क्या? मसला यहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन बात को बिल्कुल अलग तरीके से घुमा दिया गया। तो उसूल ये कहते हैं कि नबी की खामोशी सुन्नत बनती है, आपकी खामोशी सुन्नत नहीं बनती। नबी की खामोशी दीन मुकम्मल नहीं है, अहकाम तब्दील हो रहे हैं, नाजिल हो रही हैं आयतें, इसलिए खामोशी हो सकती। आप पे कोई दीन मुकम्मल नहीं हो रहा, कोई आयत नहीं आनी, सब कुछ क्लियर है। अब हराम हलाल का मसला ऐसा है कि लोगों को बताना चाहिए। अगर कोई ये गुमान करता है कि मेरा दिल होगा मैं जवाब दूंगा, मेरा दिल नहीं होगा मैं जवाब नहीं दूंगा, इसकी मिसाल मैं आपको आसान समझा दूँ। बाज़ार में कोई शख्स एक चीज़ लेके बैठा है बेचने खाने की, और लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या है। हर जाने आने वाला पूछ रहा भाई ये क्या है, खाने की है क्या? और वो कह रहा है मेरी मर्ज़ी है मैं जवाब दूँ ना दूँ, मेरी मर्ज़ी में जवाब दूँ ना दूँ। हर शख्स कहेगा भाई अपनी दुकान उठा, फिर यहाँ से जा। जब सड़क पे लेके बैठेगा लोग जाहिर सी बात है कि पूछेंगे। तराजू लेके बैठा है, सामान लेके बैठा है, तो बेचने की नीयत से बेचना चाह नहीं रहा, तो लोग पूछेंगे ना कि क्या है। तो उसका ये कहना कि मेरी मर्ज़ी में जवाब दूँ ना दूँ, ये ज़ेब नहीं देगा। चीज़ों को मुआशरे के हिसाब से भी देखा जाएगा। और हदीस पाक के अंदर है खुद पर उंगली उठाने से बचो कि लोग तुम पे लान तान करें, ऐसा मामला नहीं करना चाहिए। लिहाजा ये कहना ये तो मेरी मर्ज़ी है मैं कोई जवाब दूँ या ना दूँ, ये बात बन नहीं रही। हलाल और हराम आप कमा रहे हो, अच्छा पर्सनल मैटर ये होगा जब ये पूछा जाए आप कितना कमाते हो। किसी को इससे गरज ही नहीं, मैंने कभी भी नहीं पूछा किसी से आप कितना कमाते हो। खुश रहो, कमाओ, खाओ, अच्छी बात है। तरीका पूछा है कि यूट्यूब इनकम हराम है हलाल, ये एक शरई मसला है। और क्योंकि आप अपने आप को इस्लामिक व्लॉगर रिप्रेजेंट कर रहे हो कौम के आगे कि मैं इस्लामिक व्लॉगर हूँ, और आप वीडियो में कह चुके हो कई बार, मैं आपको रील भी दिखा दूँगा कि हराम कमाई से बचना चाहिए, हलाल खाना चाहिए, हलाल में बरकतें हैं, तिजारत में बरकतें हैं, सारी बातें ठीक हैं। तो जब हराम हलाल पे आप इतना ज़ोर दे रहे हो और लोग आपसे पूछे कि यूट्यूब इनकम भी हराम होती है क्या हलाल होती है, तो आप इसके अंदर बयान कर सकते हैं। इसमें कहना कि हिकमत है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी दूध की बोतल कल ही छूटी है, मुझे हिकमत समझ नहीं आ रही कि ऐसी क्या है। ऐसी क्या बात है कि अगर यूट्यूब इनकम पे आप एक लफ्ज़ बोल दोगे कि हाँ जायज़ है, बात ख़त्म। अलबत्ता हिकमत ये हो सकती है कि बाज़ मसाइल में ऐसा होता है कि डिटेल तलब मसला होता है, एक लफ्ज़ से समझ में नहीं आता, ठीक है ये बात मैंने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन ऐसे मसले में ये कहा जा सकता है कि हाँ ये जायज़ है, डिटेल पे फिर कभी बात करेंगे, बात ख़त्म। इतना तो हो सकता है। बहुत से सवाल हम पे भी ऐसे आते हैं, लोग किसी की क्लिप भेजते हैं, इन्होंने सही कहा या गलत कहा, हम बोलते हैं जी ठीक कहा, ये मसला सही है हाँ गलत, तो हम हाँ या ना में जवाब देते हैं कि हाँ सही है जायज़ है। फिर लोग कहते हैं कैसे डिटेल वगैरह ये, तो उसको मना कर देते हैं कि डिटेल का टाइम नहीं है, अभी जवाब मिल गया आपको काफ़ी है। लिहाजा ये कहना कि किसी हिकमत के तहत मैं नई बात कर रहा तो इसमें कोई हिकमत समझ नहीं आ रही। आपको समझ में आ रही है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर ये कह दे यूट्यूब इनकम हलाल है या हराम है तो इस पर कोई क़यामत टूट जाएगी, ये कोई हिंदू मुस्लिम मसला बन जाएगा, इससे कोई दुनिया पे आफत आ जाएगी, ऐसा क्या हो जाएगा इस मसले को बताने से कि कोई हिकमत है जो रोक रही है। आप डिटेल ना बताएं, जायज़ है या नाजायज़ इतना तो कोई भी बता सकता है, और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि इतने कोई आफत टूट जाएगी। आप ये सवाल कर सकते हैं, आवाम का बिल्कुल हक है कि भाई जायज़ नाजायज़ बता दो। और जब तक अगर हिकमत है तो आप ख़ुद कमा क्यों रहे हो, आप ख़ुद तो कमा रहे हो, जाहिर सी बात है जायज़ समझ रहे हो, तो जायज़ समझ के आवाम को बता दो ताकि आवाम भी कमाए। मैं यूट्यूब इनकम के बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ, अगर जायज़ होने की दलील होगी ना, ऐसा नहीं है मैं बहस के लिए पूछ रहा हूँ, मैं तो ख़ुद अपने लिए रास्ता निकाल रहा हूँ कि अगर किसी के पास जायज़ होने की दलील है अहले इल्म के पास, तो हम वो दलील देखेंगे, काबिल कबूल होगी तो हम भी ऐड शुरू कर देंगे, बात ही ख़त्म। हम तो फिर इस मसले पे बोलना बंद कर देंगे। मैंने ये बात मैंने कई बार कही है कि यूट्यूब इनकम पे जायज़ की दलील का तो मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि आ जाए और हम ऐड ऑन कर दें। तो मसला ये है कि लोगों को बताओ, अगर आप चला रहे हो तो इस पर यह कहना बिल्कुल फिजूल है कि वो नबी पाक खामोश रहते थे, और लोगों को ये सिखाया भी जा रहा है कि आप भी हर मसले का जवाब मत दिया करो। यानी आवाम का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप भी कोई आपसे ये मसला पूछे, मतलब आवाम दीन भी ना सीखे, शरीयत के हराम हलाल भी ना सीखे और उसके जवाब ना दे। बिल्कुल हक बनता है जवाब देने का। जब आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, सारा प्रमोशन आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो,
तो सोशल मीडिया की इनकम को लेके लोगों का सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। रह गई बात ये कि फ़ैन फॉलोइंग या इन्फ्लुएंसर का ये लोगों का ख्याल कि फॉलोअर कम होना, इसका जवाब मैंने शुरू में दे दिया कि यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5.5 लाख फॉलोअर ऑलरेडी हैं। ये पेज क्योंकि डिलीट हो गया था इंस्टाग्राम को, और मैंने इंस्टाग्राम बहुत लेट शुरू करा, इस वजह से यहाँ पे फॉलोअर कम है। फॉलोअर कम ज़्यादा होने से मसला भी नहीं होता। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, हमारे फॉलोअर जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर के टनाटन सुन्नी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत वाले हैं, सारे के सारे ताजुश शरीया अलैहि रहमा के मोहब्बत करने वाले। हमारे फॉलोअर की लिस्ट में बहुत कम आपको सुलह कुल्ली मिलेंगे। तो जो लोग ये दावा करते हैं ना, अपने फॉलोअर की लिस्ट चेक कर लें कि आपके फॉलोअर कैसे हैं। हम डंके की चोट पे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का नाम लेते हैं, इसलिए हासिदीन हमारे फॉलोअर नहीं बन पाते। और बाज़ लोगों के फॉलोअर के बेस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे ना, वहाँ ज़्यादातर सुलह कुल्लियत मिलेंगे। ये बात लफ्ज़ी नहीं है, प्रैक्टिकली है। मैंने कई लोगों मुझसे बहस करने के लिए आए, जब मैंने पूछा फ़लाँ के मुकाबले पे मुझसे किस बात पे बहस कर रहे हैं, बोले फ़लाँ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने आप कौन है, बोले मैं मुस्लिम हूँ। मैंने मुस्लिम क्या होता है, इंजीनियर मिर्ज़ा को सुनता हूँ। मैंने कहा जिनकी हिमायत में आप आए वो तो बरेलवी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं कहा उन्होंने बरेलवी है। मैंने कहा यही दुख है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बरेलवी हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं कि ऐसा ही है कि किसी के सुलह कुल्ली तुम भी आ जाओ मिक्स करके एक फॉलोअर पढ़ा लेना, इसको फॉलोअर नहीं कहते। असल फॉलोअर वो हैं जो सही अकीदत रखने वाले मुसलमान हैं, जो औलिया अल्लाह पे भौंकते नहीं हैं। ऐसे फॉलोअर ही असल फॉलोअर होते हैं। फॉलोअर कम या ज़्यादा की बात नहीं। रह गया मसला डीएम में बात करने का, तो ये आप स्क्रीनशॉट देखें। मैंने अभी लेटेस्ट भी यहाँ पर बात की है और मुझे जवाब पर्सनल में नहीं दिया गया। चलो हिकमत में मैं एक बात और ऐड कर दूँ। कोई हिकमत ऐसी है कि जो मसले को आप सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते। वजह क्या है, बताते क़यामत टूट जाएगी, बताते हिंदुस्तान में भूचाल आ जाएगा। अगर आप यूट्यूब इनकम पे बोल दोगे, मान लो भूचाल आ जाएगा, तो इसका दूसरा रास्ता होता है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे पर्सनल में बता दो कि भाई ये मसला मैं इसलिए नहीं बता सकता, अगर मैंने ये मसला हिंदुस्तान में करा तो शेयर मार्केट तहस नहस हो जाएगी। आप पर्सनल में सुन लो, तो पर्सनल में तो बताया जा सकता है, तो बस आप मुझे पर्सनल में बता दो। लेकिन आपको पर्सनल में बताने की फ़ुर्सत भी नहीं है। क्यों? वही शुरू की बात कि वीवीआईपी ट्रेंड को फॉलो करना। मैंने मैसेज करे हुए हैं, ये स्क्रीनशॉट आप देखें, इसके अंदर मैसेज किए हैं, ये लेटेस्ट मैसेज हैं। और मैंने मैसेज अभी नहीं किए, बहुत किए हैं, साल भर से ऊपर होगा। ईमेल का स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा चुका हूँ वीडियो में, अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, पुराने मैसेज भी मैं दिखा देता, लेकिन क्योंकि इंस्टाग्राम मेरा डिलीट हो गया था, नया है, तो वो मैसेज सब चले गए। वरना मैं आपको सरपंच जी के भी मैसेज दिखाता कि मैंने 1 साल पहले उनसे बात करी है, उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो ये कहना कि कुछ हिकमत है तो आप पर्सनल में समझा दें। अगर हिकमत इतनी ख़तरनाक है कि भाई कोई भूचाल आने वाला है उस मसले से और कोई बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तो आप पर्सनल में समझा सकते हैं। किसी तीसरे बंदे से ये कहना कि भाई अगर इस मसले पे बात करनी है तो मुझसे घर पे आके पर्सनल में बात कर लो, ये बात बिल्कुल बचकाना है। क्योंकि अगर मुझे अब किसी से घर पे जाके बात करनी है तो ये ख़बर तो मुझे दी जाएगी। जब मुझे सामने वाले ने किसी ने ख़बर ही नहीं दी कि मुझे पर्सनल जाके बात करनी है, आज तक नहीं दी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पर्सनल जाके बात करनी है किसी से घर पे इस मसले पे? वरना तो मैं आपको ऑफिस बुला लेता अपने, ठीक है, दिल्ली के अंदर ही रहने वाले हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, तो दिल्ली के अंदर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आप ऑफिस आके बैठ के बात कर लें। लेकिन ये तो कहें कि भाई ठीक है, इसका जवाब मैं पर्सनल में दे दूंगा, हिकमत के तहत नहीं दे रहा। लेकिन मुझे फिर भी हिकमत समझ नहीं आ रही। आप लोगों को समझ में आ रही तो आप लोग कमेंट बताएं, लेकिन कमेंट में बुरा भला ना कहें। जो मैंने दलाइलों की काट की है, जो इन्होंने बात रखी है, मैंने उसकी जो काट की है, आपने दोनों पक्ष को सुन लिया। अब आपको जो रोटी को खाते हैं मुंह से, उनको तो बात समझ में आ जाएगी। कोई ऐसा नासमझ बंदा है कि वो कान में नवाला डालता है, उसे पता ही नहीं मुंह से खाते हैं, तो उनकी तो फिर मैं बात ही नहीं कर रहा। तो लिहाजा इसके अंदर कोई हिकमत नहीं। यूट्यूबर नहीं है, एक शरीयत का मसला है, हराम हलाल का मसला है। आप इस्लामिक ब्लॉगर हो, आपको बताना चाहिए, हाइपर नहीं होना चाहिए। पर्सनल मसला मालूम है क्या होता है आपको? पर्सनल मसले की भी एक ताज़ा मिसाल ले लो, आपके इल्म में इजाफा होगा। लोग मुझसे बार बार सवाल करते हैं आप मास्क क्यों पहनते हो? मैं उनको जवाब नहीं देता। मैं ये समझता हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है और मेरे मास्क से हराम हलाल टिकावा नहीं है, मेरे मास्क से शरीयत का लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये मास्क कोई शरई मसला भी नहीं है। तीनों बातें ये होती है पर्सनल मसला कि लोग मुझसे पूछे, मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, मैं नहीं दे रहा जवाब, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं सबको जवाब देना नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी फ़लाँ जगह पे दुकान है और वहाँ पे ये सामान बिकता है, ये हराम है या हलाल, तो लोगों का पूछना सही है, क्योंकि वो शरीयत के हिसाब से उसको पूछ रहा है। तो मुझे बताना पड़ेगा, हाँ मैं जो ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ अपनी दुकान पर रख के, ये हलाल है या हराम। इसमें मैं ये नहीं कह सकता, किसी मसलहत के तहत मैं नहीं बता सकता। क्या मसलहत हो सकती है? आप बेच रहे हो तो बता भी सकते हो, या तो आप बेचते नहीं, खामोशी इख्तियार करते, तो आप नहीं बता सकते। वीडियोग्राफी है, लोग इस पर सवाल करते हैं वीडियोग्राफी पे जायज़ है नाजायज़। हम जवाब देते हैं कि इख्तिलाफ़ी मसला उलमा का, ठीक है,
इसको हो सकता है कि ठीक है चलो इससे उलमा में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, इस मसले पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, माइक पे नमाज में इंतशार पैदा हो जाएगा, अहले सुन्नत में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ज़्यादा ना बोलने का मतलब गूंगा होना भी नहीं है। जवाब फिर भी देना चाहिए कि भाई माइक पे नमाज जायज़ है, हम इस पे बहस नहीं करते, आप नहीं पढ़ना चाहते आप मत पढ़िए। सेम ऐसे ही ये जवाब एक लफ्ज़ में दिया जा सकता है कि भाई यूट्यूब इनकम हराम है या हलाल है, और डिटेल अगर है इसकी डिटेल के बगैर मसला समझ में नहीं आएगा तो आप ये कह दो कि फ़िलहाल ये हराम हलाल बता रहा हूँ, डिटेल फिर कभी बताएंगे, ये हो सकता है। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो भाई पर्सनल में बता दो किसी को, कोई पर्सनल में तो पूछता होगा आपसे कि जायज़ है ना जायज़। पर्सनल में भी जवाब नहीं देते क्योंकि वीवीआईपी ट्रेंड को एक फॉलो करने वाली बात है। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें varsistore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।